हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिम्स इंस्टीट्यूट का रिव्यू, जिसमें ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से लेकर फीस, हॉस्टल, स्कॉलरशिप, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट, प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, सारी डिटेल्स कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। इस वीडियो से आपको मिलेगी क्लैरिटी कि क्या 2026 में आपको जिम्स को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पीजीडीएम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं या आपको करना है, उससे पहले आपको अगर कूपन कोड चाहिए कि आपके एप्लीकेशन फ़ी ऑफ हो जाए, तो उसके लिए आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम्स जो है वो GNIOT का एक पार्ट है, यानी कि GNIOT में स्पेसिफिक पीजीडीएम डिपार्टमेंट का नाम है जिम्स, और इसकी फुल फॉर्म है GNIOT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। AICTE से अप्रूव्ड है। एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। वहीं पे 17 एकर्स का अच्छा खासा कैंपस एरिया इसमें आपको देखने को मिल जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस है पीजीडीएम के लिए। स्पेशलाइजेशन अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो इसमें OB एंड HR आपको मिल जाएगा, बिजनेस एनालिटिक्स मिल जाएगा, मार्केटिंग, फाइनेंस जैसी स्पेशलाइजेशन यहाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। आप उसके अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फीस भी थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन के बेस पे वेरी कर सकती है, और एवरेज फीस अगर मैं बताऊँ अप्रॉक्स तो 10 to 12 लाख तक की फ़ीस यहाँ पे वेरी करती है। वहीं पे अगर आप इसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का भी इसमें 75,000 तक का आपको सीट रिजर्व करने के लिए पे करना होता है। टोटल सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे पीजीडीएम में 486 तक की सीट्स अवेलेबल रहती हैं। हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप किसी और सिटी से आकर यहाँ पे इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको हॉस्टल्स लेना पड़ेगा। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग सारी अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आपका जो भी बजट है या आपकी कंफर्टेबिलिटी जिसमें है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अगर आपको स्कॉलरशिप की आप सोच रहे हैं तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अप टू 60,000 तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। स्कॉलरशिप आपको मिलती है बेस्ड ऑन योर 10, 12 और ग्रेजुएशन के जो स्कोर्स रहते हैं उसके बेसिस पे, और आपने अगर किसी भी कैट मैट जैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपके बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर्स आए हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पर ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मिनिमम 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए इसमें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। एडमिशन प्रोसेस, कैसे आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं, तो इसमें एडमिशन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होती है, यानी कि बेसिकली होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में आपके कैसे स्कोर्स रहे हैं, क्या आपकी डिटेल्स हैं उसमें। उसके अकॉर्डिंग फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दिया है या आप इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं, फिर आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया, तो उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनती है या किस हिसाब से निकाली जाती है, तो उसमें वेटेज रहता है। उसमें 15% वेटेज रहता है आपके 10th और 12th के मार्क्स का, 20% आपका रहता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वहीं पे 5% आपको वेटेज मिलता है अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस किया है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। वहीं पे 20% आपका ग्रुप डिस्कशन का वेटेज रहता है, और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है पर्सनल इंटरव्यू का 40%, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू है, तो आपका मेन फोकस पर्सनल इंटरव्यू पे होना चाहिए। के प्रिपरेशन अच्छे से हो रखी होनी चाहिए। अब प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं उसको, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस बता देंगे कि इस तरीके से पूछा जाता है, आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आपको पर्सनल इंटरव्यू देते टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो और एडमिशन आपका ईजिली हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है वो प्लेसमेंट, क्योंकि सब हर कोई जानना चाहता है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो उसका ROI कितना निकलेगा, कि कितना हमको रिटर्न मिलेगा। तो इसमें प्लेसमेंट हाईएस्ट जो गया था वो 23 LPA तक का हाईएस्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे एवरेज 7 to 8 लाख तक का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे समर इंटर्नशिप मिलती है, जिसमें आपको पेमेंट भी रहता है, वो पेड रहता है। आप अगर एवरेज हैं तो इंटर्नशिप में भी एवरेज आपको 20K तक का मिल जाता है, और अगर आप ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं तो 35K तक भी आपको समर इंटर्नशिप में मिल सकता है पेड।
प्रोज की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एडमिशन लेके बेनिफिट क्या है, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो भी बैचेस थे उसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% तक का प्लेसमेंट रेट इन्होंने दिखाया है। वहीं पे इनका जो एवरेज और हाईएस्ट पैकेज है वो रियलिस्टिक है, बिल्कुल इन्हें ऐसे अनएक्सपेक्टेड उन्होंने नहीं दिखाया कि जो मिल ही नहीं सकता। तो जो डेटा था वही शो कर रखा है, आप सारी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं खुद से। बाकी एक बेनिफिट ये है कि ग्रेटर नोएडा की लोकेशन में अगर कैंपस है तो इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, एक्सपोजर आपको फुल मिलेगा। हाँ, माना कि इसमें कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए प्लेसमेंट, इंटर्नशिप वगैरह में। जो हमने स्टूडेंट के रिव्यूज़ लिए थे उसके अकॉर्डिंग इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, क्लासरूम्स की बात करूँ, लैब्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं कि काफ़ी हाइजीनिक है और वेल मैनेज्ड बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर तो पॉजिटिव रिव्यू है। बाकी कुछ कॉन्स अगर मैं बताऊं तो रेप्यूटेशन और ब्रांड नेम एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम नहीं कह सकते। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी बहुत ज़्यादा टॉप कंपनीज़ में जॉब लगे और स्टार्टिंग सैलरी ही बहुत ज़्यादा हाई हो तो शायद उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन, अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई ना करें, बल्कि एडमिशन ले, मेहनत करें। तो हाँ, एक अच्छा खासा आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, यानी कि रिटर्न ज़्यादा ले सकते हैं उस हिसाब से। पैकेज और प्लेसमेंट थोड़ा वेरिएबल है, एवरेज या मॉडेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है और जो भी आने वाले टाइम में इंडस्ट्री की नीड होगी, सबसे ज़्यादा जिस भी वैकेंसी निकलेंगी उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्लेसमेंट होगा। ROI टोटली डिपेंड करता है आपकी प्लेसमेंट पे, तो आपको डेफिनेटली मेहनत तो करनी ही होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा हैं कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। तो आपको अगर अच्छा खासा ROI निकालना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें कुछ चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब PGDM करने के बाद जो आपका रिज़ल्ट निकलेगा, यानी कि जो भी प्लेसमेंट लगेगी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी स्पेशलाइजेशन पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, और जो भी आप नेटवर्किंग बनाते हैं या आगे की आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होगी वो नेटवर्किंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो सिर्फ कॉलेज का एक अच्छा नाम है उस हिसाब से आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि कॉलेज आपको सब कुछ करके नहीं देगा, वो आपको एट दी एंड तक सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, बट मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आपको टॉप कंपनीज ज्वाइन करनी है बहुत अच्छे पैकेज के साथ, तो आपको अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और कुछ एक्स्ट्रा आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये ज़्यादा गेन करिए, सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, ताकि आपको बाद में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि आज के टाइम पे जो खुद को जितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है उसी चीज़ का पैसा उसे मिलता है। मैंने तो आपको आज की वीडियो में सारी ऑलमोस्ट डिटेल दे दी है, बट एट दी एंड यू हैव टू डिसाइड विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, डोंट हेजिटेट टू आस्क, just contact us. We will guide you according to your profile that which college is best for you and for which all colleges you can apply. So आपने अभी तक की सारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून्ड।